हेलो स्टूडेंट्स, तो रीट का पेपर खत्म हो गया, फाइलें बनानी स्टार्ट कर लो। आज 1 मार्च हो चुकी है, 31 मार्च तक फाइलें जमा करवानी है ईसीसी की, है ना। ओके, एक तो हमने 3 तक तैयार करने थे असाइनमेंट्स यानी फाइल्स, और एक तैयार करना है प्रोजेक्ट। इन दोनों की मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। प्रोजेक्ट इसमें भी देखा जाए तो फाइल्स ही रेडी करनी है, एक फाइल रेडी करनी है, एक फाइल रेडी करनी है। इसमें 3 फाइल्स रेडी करनी है, इसमें एक फाइल रेडी करनी है। तो ये फाइलों वाला काम तो लगभग कई स्टूडेंट्स ने कर लिया, लेकिन जिन स्टूडेंट्स का रीट का एग्जाम था वो कह रहे थे सर हम तो रीट के एग्जाम के बाद ही करेंगे। मैंने भी उनको ये बोला था चलो कोई बात नहीं, आप एक बार अपना पूरा फोकस रीट के ऊपर रखो, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद ये फाइल्स आप रेडी कर लेना। तो फाइल्स कैसे रेडी करनी है, उसको किस प्रकार से बनाना है, कैसे उसके अंदर आईडी कार्ड लगाना है, सब मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए, जिन्होंने रेडी कर ली वो भी देख लीजिए, जिन्होंने नहीं रेडी की वो भी देख लीजिए। पहला काम था कि आपने इस प्रकार की गत्ते वाली फाइलें 3 लानी थी, लेकिन अब 4 होगी। एक किसकी है, प्रोजेक्ट की। तो दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो 4 गत्ते वाली फाइलें लानी है। इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर प्लास्टिक की फाइल बैन होती है, इसलिए आपने जो भी फाइल लानी है वो गत्ते वाली हो सके तो ये धागे वाली लिया ना, थोड़ा इजी रहती है ये। फाइल के बाहर अगर अपने सिर्फ असाइनमेंट्स की बात करें, एक बार मैं असाइनमेंट की बात कर रहा हूं, फाइल के बाहर आपने ये पेज चिपकाना है, इसको पेस्ट करना है यहाँ पे। ये पेज मैंने आपको ग्रुप के अंदर भेज दिया, और जो फाइलें बनानी है वो भी मैंने पीडीएफ ग्रुप के अंदर भेजी हुई है। ये पेज यहाँ पे चिपकाने के बाद यहाँ पे आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, प्रोग्राम का टाइटल आपका हो जाएगा डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, DECE फुल फॉर्म लिख देना यहाँ पे। कोर्स कोड के अंदर भी DECE, कोर्स टाइटल में भी DECE, असाइनमेंट नंबर DECE 1, 2 नंबर है तो DECE 2, तीसरी फाइल में DECE 3, आपका फोन नंबर, मेल आईडी, डेट और सिग्नेचर। ये पीडीएफ मैंने आपको भेजी हुई है, इसकी वहां से निकाल लेना कलर प्रिंट, इसका प्रिंट निकाल के इस गत्ते वाली फाइल के ऊपर चिपका देना। ओके, फिर अपने अंदर मूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपका आईडी कार्ड। ये आपका आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड के आप 5 प्रिंट निकलवा लेना। आईडी कार्ड के कलर या ब्लैक एंड व्हाइट, वैसे कलर निकाल लो तो ज्यादा बेस्ट है। 5 प्रिंट निकलवा लेना। 3 आपके इसके असाइनमेंट में लग जाएंगे, एक आपका प्रोजेक्ट के अंदर लग जाएगा, और एक आपको एग्जाम के टाइम पे काम आएगा। एग्जाम के टाइम पे आपको वो लेके जाना पड़ेगा, है ना, जून के अंदर जो आपका एग्जाम है। ओके, ये आपका आईडी कार्ड हो गया। आईडी कार्ड के बाद आपका लगेगा क्वेश्चन पेपर। ये आपका क्वेश्चन पेपर है। मैंने पहले बताया था कि असाइनमेंट का मतलब क्या है। असाइनमेंट का मतलब आपका प्री एग्जाम है। आपका जो जून में एग्जाम होने वाला है, ये उस एग्जाम से पहले का एग्जाम है। हमें इनका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होता है, उस क्वेश्चन पेपर के आंसर लिखने होते हैं। यूनिवर्सिटी कहती है कि आपको जो बुक्स दी हुई हैं उनके आंसर्स, जो आपने 3 क्वेश्चन पेपर निकाले हैं, ये आंसर्स आप बुक्स में से ढूंढ ढूंढ के निकालो। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए हमने आपको एक पीडीएफ भेज दी। आप उन पीडीएफ में से देख देख के आपने उसको नोट कर दिया, है ना। तो ये वो क्वेश्चन पेपर ही है, ये वो क्वेश्चन पेपर है। जैसे पहले वाला जो DECE 1 है उसके 3 पन्ने होंगे इसके, है ना, और जो DECE 2 है उसके 1 पेज का है, DECE 3 का 2 पेज का है क्वेश्चन पेपर। ये जैसे DECE 2 का मैंने उठा रखा है, इसका 1 ही पेज है क्वेश्चन पेपर का। 3 पेज है तो 3 लगा दो, 2 पेज है तो 2 लगा दो। फिर ये आपकी फाइल होगी, है ना, ये पीछे आपकी कंप्लीट फाइल होगी। ये इस प्रकार से फाइल सुंदर तरीके से अच्छी हैंडराइटिंग में इस प्रकार से, देखो इन्होंने फोटो भी चिपका रखी है। आपको मैंने बोला था फोटो वगैरह चिपका लेना, है ना। ये जैसे यहाँ पे भी इन्होंने पिक चिपका रखी है। पिक टॉपिक से रिलेटेड इंटरनेट से निकाल लो, जरूरी नहीं किसी की कॉपी ही करनी है आपने। ये देखिए इस प्रकार से फाइल रेडी करनी, ये होगी फाइल आपकी। फाइल में क्या लिखना है वो आपको मैंने ग्रुप के अंदर भेज दिया था। आपको मैंने एक फाइल की 3-3 फाइलें भेजी थी ताकि आप उनको थोड़ा मिक्स कर करके लिख सको, है ना। ये आपकी बाकी की 2 फाइलें, ये देखिए, ये DECE 2 था, ये आपका DECE 1 है, ये DECE 1 की फाइल है।
बाहर इस प्रकार से आपने पेस्ट कर दिया। फिर सबसे पहले आपका आईडी कार्ड आ गया। ओके, आईडी कार्ड आने के बाद आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर 3 पेजों के है, 1, 2 और 3। ये ब्लैक एंड व्हाइट निकालना है, इसको कलर निकलवाने की जरूरत नहीं है। 3, ये 3 पन्नों का क्वेश्चन पेपर हो गया। फिर उसके बाद इसके क्या हो गए, आंसर हो गए। सत्रीय कार्य 1, DEC 1। ओके, ये DEC 1 हो गया इस तरीके से। ओके, इन्होंने पेज भरे हैं, ऊपर लिख भी रखा है पेज नंबर 45। इन्होंने 45 पेज की फाइल बनाई है। मतलब अगर आप इन दोनों को एक गिनते हो, इन दोनों को एक गिनते हो तो लगभग आपके 22-23 पन्ने भरे, है ना। इनको 2 गिनोगे तो आपके 45 पन्ने हो गए। ओके, तो इसी प्रकार से आपने ये 3 फाइलें बनानी है। तीसरी फाइल इनकी ये होगी, ठीक है। तो वही बाहर फाइल, उसके बाद पेज चिपका हुआ है, फिर आपका आईडी कार्ड आ जाएगा, फिर इसका क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, फिर आपकी पूरी की पूरी फाइल आ जाएगी। ये 3 फाइलें आप बना के रख लो। ये 1 मार्च से, आज 1 मार्च होगी, 31 मार्च तक आपने अपने स्टडी सेंटर पर जाकर जमा करवानी है। स्टडी सेंटर पर आप खुद भी जा सकते हो, किसी के हाथ भी भेज सकते हो और बाय पोस्ट भी भेज सकते हो। जिन्होंने अपने पास फार्म भरा है तो अपने को पता, अपने जो ये वाला एरिया है, अपना जो स्टडी सेंटर है वो है DAV कॉलेज श्री गंगानगर, DAV कॉलेज गंगानगर। तो अपने इस एरिया के लोगों बच्चों ने अपने DAV कॉलेज गंगानगर में जाकर ये फाइल जमा करवानी है। फाइल किसी की भी हाथ भेजो, ये याद रखना कि उनसे रिसिप्ट लेना मत भूलना, उनसे रिसिप्ट ले लेना, ताकि अगर वो कल कहे कि आप तो हमें फाइल देकर ही नहीं गए तो हमारे पास सबूत होना चाहिए ना कि नहीं देखो आपने रिसिप्ट दी थी और हमने आपको फाइल दी थी, जमा करवाई थी। ओके, तो कुछ दिनों बाद ये फाइलें वहां पे जमा होने लग जाएंगी, तो आप इनको कर लीजिए रेडी। फिर प्रोजेक्ट फाइल, ये भी मैंने इसकी वीडियो बना दी थी, ठीक है। तो ये इसकी भी आप वीडियो देखिए। इसकी जो फाइल है पूरी की पूरी फाइल मैंने आपको उसके अंदर डाल रखी है, PDF बनाकर आपके ग्रुप के अंदर। प्रोजेक्ट रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको पता है प्रोजेक्ट के अंदर आपने 5-5 मिनट की आंगनवाड़ी में जाके वीडियो भी बनानी है। प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको एक गत्ते की फाइल लेकर आनी है, लगभग 100 पेज लेकर आने हैं, वही पेज लाइन दर पेज जो आपने इसके अंदर बनाए हैं। सेम फाइल, सेम यही फाइल ले आना, सेम ऐसे ही लाइन दर पेज ले आना। इसके अंदर तीनों फाइलों में 100 पेज लगे लगभग, इसमें एक फाइल में 100 पेज लग जाएगा, ठीक है। इसमें एक फाइल में 100 पेज लग जाएगा। इसके भी बाहर पेज चिपकाना है, वो मैंने PDF भेज दी। इसके भी अंदर आईडी कार्ड लगाना है आपको। हाँ, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर नहीं होता, प्रोजेक्ट फाइल के अंदर क्वेश्चन पेपर नहीं होता, इसके अंदर अनेक्स्चर लगते हैं, अनेक्स्चर। इसकी वीडियो भी मैं बना दूंगा कि अनेक्स्चर्स में आपने, अनेक्स्चर्स में क्या होता है कि जो आपका वो गाइड करने वाला होगा स्कूल का टीचर, उसके साइन होंगे, वहां के प्रिंसिपल के साइन होंगे, ये सब कुछ अनेक्स्चर्स में होते हैं। इसकी वीडियो मैं बना दूंगा और इसके पेज भी आपको मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। ओके, तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने अभी असाइनमेंट तैयार नहीं किया वो भी प्रोजेक्ट फाइल वाली वीडियो मत देखना। आप अपना पहले पूरा फोकस इस पे करो और इसको रेडी कर लो, है ना। फिर आप प्रोजेक्ट पर आना। अगर आपका ये रेडी हो चुका है तो आप प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाओ। फिर आप प्रोजेक्ट रेडी करो। प्रोजेक्ट को जो जमा कराने की डेट है वो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल। इसको DAV कॉलेज में जमा नहीं कराना, ये हमारे हेड ऑफिस में जमा होती है। इग्नू का जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। इसे हमें बताया जाएगा अप्रैल के अंदर कि इसे हेड ऑफिस में भेजना है हार्ड कॉपी, या उनके चैनल पर अपलोड करना है सॉफ्ट कॉपी, है ना। तो जैसे वो कहेंगे वैसे हम कर देंगे। अगर उन्होंने लिंक जनरेट कर दिया तो हम इसकी PDF बना के आपकी प्रोजेक्ट फाइल की तो अपने उसके लिंक के ऊपर अपलोड कर देंगे। अगर वो कहेंगे नहीं प्रोजेक्ट की हार्ड कॉपी आप दिल्ली भेजो तो हम उनके एड्रेस पर कोरियर कर देंगे, हमें खुद को जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली हेड ऑफिस पर हम इन्हें कोरियर कर देंगे। ओके, तो फिर आप प्रोजेक्ट फाइल रेडी कर लेना। अब बात आई आंगनवाड़ी की, आंगनवाड़ी या प्री नर्सरी स्कूल, तो आप वहां पे जाके वीडियो जरूर बनाइए। फिर भी कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर मैं तो वीडियो बनानी नहीं, मेरे से तो वीडियो बनेगी नहीं, ठीक है। तो फिर भाई आप ऐसे कर लेना, अगर आप वीडियो नहीं बनाते तो कम से कम वहां पे 25-30 फोटो खींच लेना अपनी, पढ़ाते हुए की जिसमें आप पढ़ा रहे हो, बच्चे बैठे हैं, उसके लगभग 20-25-30 फोटो खींच लेना, उसके कलर प्रिंट निकाल लेना, उसको अलग अलग जगह पे लगा देना फाइल के बीच में, ठीक है। जिस प्रकार आपने फाइल में लिखोगे ना कि आज मैंने ये पढ़ाया, तो उस प्रकार से रिलेटेड चीज आप उस पेज वहां पे लगा देना। ये काम तो कर सकते हो। देखो वैसे तो वीडियो बनाओगे तो दी बेस्ट है। अगर आप कहते हो सर मेरे से तो बननी नहीं, ठीक है, फिर एक काम तो कर लेना, फिर फोटो खींच लेना बच्चों को पढ़ाते हुए की, फिर वो लगा देना,
ठीक है, थोड़े बहुत नंबर कम मिल जाएंगे या जो भी होगा देखी जाएगी, लेकिन ये नहीं है कि आप दोनों में से कोई काम भी ना करो। और जो फाइल मैंने आपको भेज दी, हो सके तो लगभग वो फाइल वैसी बना देना, कुछ उसमें चेंजिंग कर देना। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कि स्टोरी मैंने जो भेजी आपको वो स्टोरी लिख दी, कुछ और टाइम लिख दिया, कुछ हल्का हल्का चेंजिंग करते रहना। प्रोजेक्ट में टफ नहीं है, आसान ही है काम। ये दोनों काम कर लेना, असाइनमेंट वाला और प्रोजेक्ट वाला। उसके बाद जून में आपके एग्जाम होंगे, जून में आपके एग्जाम होंगे, 3 एग्जाम होंगे। आपकी बुक्स हमारे पास आ चुकी हैं, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बुक्स ले जा चुके हैं। जो स्टूडेंट बुक नहीं लेकर गए वो आकर हमसे ले जाइए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर बुक्स बहुत बड़ी हैं, 8 बुक्स हैं, कैसे पढ़ेंगे? कोई बात नहीं, एक बार आप हमसे बुक्स ले जाइए, हल्की फुल्की रीडिंग कर लीजिए उसमें से। एग्जाम से पहले हो सका तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, आप नोट्स पढ़ लेना बस, ठीक है, जिसमें मेन मैटर लिखा होगा। एग्जाम से पहले आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया आप सभी को? तो जल्दी से असाइनमेंट तैयार कर लीजिए। अप्रैल में प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे भेजने हैं और जून के अंदर हमारे एग्जाम होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी फार्म भरे हैं, जनवरी बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, वो हेडेक मत लीजिए, उनकी सारी प्रोसेसिंग जुलाई में स्टार्ट होगी। जिन बच्चों ने अभी एक महीने या 15 दिन पहले फॉर्म भरा है, उनके जो प्रोसेसिंग है वो जुलाई में स्टार्ट होगी। जुलाई के अंदर उन्होंने फाइलें बनानी है, अगस्त के अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट रेडी करना है और दिसंबर में उनके एग्जाम होंगे। और जो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था, 2024 में फॉर्म भरा था, इनके मार्च के अंदर, अभी मार्च स्टार्ट हो गया, इनके एग्जामिनेशन फीस भी भरी जाएगी। एग्जामिनेशन फीस जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पास फॉर्म भरा है उनकी एग्जामिनेशन फीस हम अपने भर देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने हमारे पास नहीं भरा, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन फीस का टाइम आ चुका है। जहां से भी आपने फॉर्म भरा है उनको फोन करके बोल दो कि आपकी एग्जामिनेशन फीस भर दे वो आपकी, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने भी ईसीसी में एडमिशन लेना है इस सेशन में, तो उसकी डेट बढ़कर 15 मार्च हो चुकी है। 15 मार्च हो चुकी है, पहले 28 फरवरी थी, अब 15 मार्च हो चुकी है। वो भी एडमिशन लेना चाहे तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई इशू हो तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर लेना, 9694851040। ठीक है जी, तो ये असाइनमेंट्स रेडी कर लीजिए, प्रोजेक्ट फाइल रेडी कर लीजिए। कोई भी डाउट्स हो, कुछ ना समझ आए, हमें कॉल कर लो, अपने स्टाफ का नंबर दे देंगे, उनसे आप कुछ भी पूछ लो, बेझिझक होकर, चाहे आप 10 बार पूछो, लेकिन आप पूछ लो और इसको रेडी कर लो। ठीक है, धन्यवाद।